कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है किस तरह डेवलप हो चुके हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है जिसके ज़रिए से इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये क्रिएट किए गए हैं या इंटरेस्ट ग्रुप जो है ये सामने आ चुके हैं। सबसे पहली बात यह है कि मॉडर्नाइजेशन बेसिकली इज़ अ वाइड स्प्रेड बिलीफ दैट द कंडीशन ऑफ लाइफ कैन बी अल्टर्ड थ्रू ह्यूमन एक्शन। मॉडर्नाइजेशन हम ये कहते हैं या मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में ये कहा जाता है, जो कि या जितनी भी इंटेलेक्चुअल्स हैं इनका ये ख्याल है कि लाइफ की कंडीशंस जो है ये इसको हम चेंज कर सकते हैं ह्यूमन एक्शन के ज़रिए से। मॉडर्नाइजेशन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, रैपिड ग्रोथ इन पब्लिक कम्युनिकेशन हो और इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन द फिज़िकल कंडीशन ऑफ लाइफ। मतलब मॉडर्नाइजेशन ये है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ आ जाए, लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ आ जाए या अर्बनाइजेशन हो। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक अहम चीज़ है और इसके साथ साथ पब्लिक कम्युनिकेशन जो है ये सबसे ज़्यादा हो या इसमें रैपिड ग्रोथ आ जाता है या आ चुका है और इसके साथ साथ फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ लाइफ जो है ये इम्प्रूव हो। दीज चेंजेस आर क्लोजली रिलेटेड टू इंक्रीजेज इन पोलिटिकल अवेयरनेस। लेकिन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये भी फॉर एग्ज़ाम्पल हंटिंगटन के ख्याल में ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ अर्बनाइजेशन के साथ ये होता है कि लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है। और यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हो, मॉडर्नाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, तो इसके साथ ये होता है कि लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है। इसके साथ साथ लोग जो है पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं, ख़ुसूसन अर्बन एरियाज़ में। और इसके साथ साथ इनमें एक जो कि स्किल्स है, पॉलिटिकल स्किल्स है, वो भी आ जाते हैं, ये पॉलिटिकली कॉम्पिटेंट बन जाते हैं। और इसके साथ ये है कि सच पार्टिसिपेंट एटीट्यूड्स इनकरेज मोर डाइवर्स एंड सिटीजन बेस्ड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। और इससे एक ज़ाहिर बात है कि अगर लोग जो है सिटीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो सिटीज़न बेस्ड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है ये पॉसिबल है और ये होती भी है सोसाइटीज़ में, जहाँ पर लोग जो हैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में सिटीजन जो है वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में वो हिस्सा लेते हैं। एट द सेम टाइम मॉडर्नाइजेशन प्रोड्यूसेस an increasing diversity of life conditions and specialization of labor as people work in many types of jobs, a process that leads to the formation of large number of special interests। ज़ाहिर बात है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ ना सिर्फ ये कि यही चीज़ें होती है बल्कि एक डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कंडीशन भी सामने आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो है वो डाइवर्स कंडीशन में रहते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में रहते हैं, डिफरेंट लोग भी रहते हैं, इनके डिफरेंट इंटरेस्ट भी होते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि ना सिर्फ ये, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ये हुआ कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की बात हम करते हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की तरफ हम गए, या लोग जो है सोसाइटीज़ या इंसान जो है ये स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की तरफ गया। तो ज़ाहिर बात है कि हर कोई जो है वो अपना एक काम करता है। तो ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोफेशनल है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, दूसरे लोग हैं, तो इनके इंटरेस्ट जो है ये, चूँकि ये डिफरेंट काम करते हैं तो इनके इंटरेस्ट जो है ये डिफरेंट होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कोई सोसाइटी में काम करते हैं, कोई पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, कोई इकोनॉमी में। ज़ाहिर बात है उनकी अपनी इंटरेस्ट होते हैं और डिफरेंट कामों में वो मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन मसला ये है, मतलब पॉइंट ये है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर जो है ये एक अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए से डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है कि डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप होते हैं, तो इनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो इसके लिए स्पेशल इंटरेस्ट को फार्मूलेट करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन की मतलब अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, रैपिड पब्लिक कम्युनिकेशन से, दूसरी चीज़ों से भी इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये एक कंट्रीब्यूशन है इसकी। लेकिन ये है कि जो कि डाइवर्सिटी आ चुकी है, डाइवर्स जॉब्स जो आ चुके हैं, जो कि डिफरेंट जॉब्स लोग करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, तो इसके साथ ज़ाहिर बात है कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाते हैं ताकि वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट को जो है ये रिप्रेजेंट करें। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, द एक्सपोजर provided by mass communication and a larger policy role of government further multiply political interest and are organized into different interest groups। ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न लाइफ में इंटरडिपेंडेंस है, मास कम्युनिकेशन की तरफ लोग जाते हैं, और ज़ाहिर बात है कि अ लार्जर पॉलिसी रोल ऑफ गवर्नमेंट फर्दर, ज़ाहिर बात है कि क्योंकि पॉलिसी रोल जो है, गवर्नमेंटल पॉलिसी रोल जो है ये चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है, तो इसके साथ भी
मतलब एक डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये सामने आ गए हैं या आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस फॉर एग्जांपल इस तरह है कि हैव आल्सो इंक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप्स अक्रॉस नेशंस। पर इस तरह है ग्लोबलाइजेशन का अपना एक कंट्रीब्यूशन है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है अक्रॉस द नेशंस या अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर, इंटरेस्ट की बुनियादों पर, या दूसरी जेंडर की बुनियादों पर अगर हम देखें, या इन्वायरमेंटल मोमेंट्स अगर हम देखें, फेमिनिस्ट मोमेंट्स अगर हम देखें, आइडियोलॉजिकल मोमेंट्स हम देखें, कम्युनिस्ट मोमेंट्स जो अगर हम देखें, या इवन यहाँ तक कि जो कि रिलीजियस या फंडामेंटलिस्ट जितनी भी ग्रुप्स है वो भी इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी ज़ाहिरी बात है कि यही इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं और आगे जाते हैं। Thus the diversity of interest groups and their activities is another byproduct of modernization। और ज़ाहिरी बात है कि ये एक बाई प्रोडक्ट है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये डाइवर्स हैं, इनकी एक्टिविटीज़ जो है अक्रॉस मतलब इंटरनेशनल है, तो ये भी मॉडर्नाइजेशन का एक बाई प्रोडक्ट है। Successful democratic development leads to the emergence of complex interest group systems that express the needs of groups and individuals in the society। डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में मतलब ये होता है कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम्स आ जाते हैं। मतलब दुनिया में मुख्तलिफ ग्रुप सिस्टम्स है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ज़ाहिरी बात है कि अगर इंटरेस्ट ग्रुप्स को अलाउ किया जाता है तो ये ज़ाहिरी बात है कि इनका एक अपना इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर, और ये मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ ग्रुप्स को, मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ सिटीजन्स को, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनके इंटरेस्ट के लिए ये काम करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि इसके साथ ज़ाहिर कि गवर्नमेंट जो है ये मोर रिस्पॉन्सिबल बनता है और सिटीजन्स की जितनी भी इंटरेस्ट हैं वो पूरी होते हैं, जितनी भी डिमांड्स है वो पूरी होते हैं। Yet this process is by no means automatic। The internet, for example, the social media and the spread of cell phones have facilitated coordination। जिस तरह पहले हमने कहा कि इंटरनेशनली इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, इनके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी होती है। ज़ाहिर बात है कि इंटरनेट के ज़रिए से दूसरी सोशल मीडिया और सेल फोन्स के ज़रिए से एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो रखते हैं। बट द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लार्ज ग्रुप्स बाय कलेक्टिव एक्शन आर ह्यूज। Societies vary widely in the extent to which people engage in associational activities। ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज करना, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन रखना, उनके दरमियान एक इंटरेक्शन रखना, ये थोड़ा मुश्किल है आजकल की दुनिया में, क्योंकि ये तो एक तो ये है कि इनकी मेंबर्स सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और सोसाइटी में भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स ज़्यादा है तो सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो लॉबिंग में, दूसरी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है। हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ भी मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसका भी हल निकाला जा सकता है। लेकिन आजकल की दुनिया में इस तरह है कि ये लार्ज मेंबर्स एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको मैनेज करना मुश्किल है। द लेवल ऑफ ट्रस्ट शेयर्ड अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इज़ वन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल ग्रुप पार्टिसिपेशन। ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्जांपल अगर लोग एक दूसरे पर, सोसाइटी में अपने मेंबर्स पर, सोसाइटी के मेंबर्स पर, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो ये एक इन्फ्लुएंस मतलब एक फैक्टर है सोशल ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए। मतलब लोग अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं तो वो पार्टिसिपेट करते हैं सोशल ग्रुप्स में, पॉलिटिक्स में, दूसरी अहम चीज़ों में। द रिसोर्स एंड सोसाइटल सपोर्ट अवेलेबल फॉर कलेक्टिव एक्शन इज़ अनदर फैक्टर। और इसके साथ साथ ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरेस्ट ग्रुप्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पावरफुल होते हैं, वो कॉम्पिटेंट होते हैं, वो फॉर एग्जांपल उनको इनकरेज किया जाता है सोसाइटी में। तो अगर सोसाइटल सपोर्ट हो तो ज़ाहिर बात है और रिसोर्स हो तो वो आगे जा सकते हैं, वो कलेक्टिव एक्शन में, कलेक्टिव इंटरेस्ट में, उनको अचीव करने में इस तरह के ग्रुप्स जो है ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन में वीकन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड सम सोसाइटीज़ एंड देन फेल टू डेवलप इफेक्टिव एसोसिएशनल ग्रुप्स इन देयर प्लेस बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव सोशल एटीट्यूड्स। मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए से ज़ाहिर बात है कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है ये कमज़ोर होते हैं, लेकिन फिर ये मुश्किल ये है कि वहाँ पर एसोसिएशनल इस तरह ग्रुप्स नहीं बन सकते। हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव सोशल एटीट्यूड्स की वजह से, कि जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर, मतलब जिसके ज़रिए से वो सोसाइटल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे या सोसाइटल इंटरेस्ट को पूरी करे।
और a nation's ability to achieve either stability or democracy will be hindered as a result। ज़ाहिर बात है कि अगर रिस्ट्रिक्टिव सोशल एटीट्यूड्स हैं तो ना ये मुल्क आगे जा सकता है डेमोक्रेटिकली, ना स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वजूद में आ सकता है, और मतलब ये एक हर्डल बन सकता है इसी तरह सोशली रिस्ट्रिक्टेड एटीट्यूड्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप्स या एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप जो है ये लाजमी है या ये कंट्रीब्यूट करती है डेमोक्रेटाइजेशन में, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी में, जहाँ पर जिस तरह पहले भी हमने कहा कि ये रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटल इंटरेस्ट को और फिर एक्सर्ट करते हैं इन्फ्लुएंस को या अपनी ताकत को, या प्रेशराइज करते हैं या अकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेबिलिटी का एक किरदार जो है ये प्ले करते हैं। तो इसके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि यही लोग जो है गवर्नमेंट में जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, बल्कि ये भी है कि सोसाइटी में जितनी भी लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जाता है बेहतरीन तरीके से। In other cases, for example, authoritarian parties and bureaucracies may control associational groups and chop off the channels of political access। इस तरह अथॉरिटेरियन पार्टीज़ अगर हैं अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में, या इस तरह है कि ब्यूरोक्रेसीज़ या अथॉरिटेरियन पार्टीज़ जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मतलब अक्सर एसोसिएशनल ग्रुप्स को जो है या इंटरेस्ट ग्रुप्स को जो है ये अपने कंट्रोल में रखते हैं, और ज़ाहिर बात है कि ये इसके ज़रिए से बंद कर देते हैं चैनल्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सेस। Eventually, the process of economic modernization should pressure these systems to allow more open organization and expression of political interest। लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो इसके साथ ये होता है कि प्रेशर्स आ जाते हैं सिस्टम्स पर, और इसके साथ ओपन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अलाउ किए जाते हैं और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब ये है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में फिर इतनी मुश्किलात नहीं होती। वी माइट टेस्ट द ब्रेथ ऑफ citizen representation by evaluating systems in terms of their inclusiveness। फॉर एग्जाम्पल हम सिस्टम्स को इस बुनियाद पर इवालुएट कर सकते हैं कि इनमें सिटीजन रिप्रेजेंटेशन कितना है, कि अगर ये इंक्लूसिव है कि नहीं है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड टू व्हाट डिग्री इन नेशनल लेवल पॉलिटिक्स। ज़ाहिर बात है कि इंक्लूसिवनेस ये है कि कितने लोग जो हैं कितने प्रोपोर्शनली कितने रिप्रेजेंटेड है, कितने इतना हिस्सा कितना है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इस तरह है कि अगर सिस्टम इंक्लूसिव है तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो सकता है, मतलब सारे लोगों के इंटरेस्ट को जो है ये सुना जाता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन उनका किया जा सकता है, इनके इंटरेस्ट जो है ये अचीव किए जा सकते हैं जब सिस्टम इंक्लूसिव हो, मतलब सारे जितनी भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर हो। साउथ अफ्रीका की अगर हम वहाँ पर देखें, अपार्थाइड इलस्ट्रेट्स द एक्सट्रीम केस वेयर द मेजॉरिटी वाज प्रिवेंटेड आउटराइट फ्रॉम फॉर्मिंग एसोसिएशनल ग्रुप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में अगर हम देखें तो वहाँ पर यह है कि ब्लैक जो कम्युनिटीज़ थी, जो लोग थे, उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी एसोसिएशनल ग्रुप्स बनाएं, वो अपनी इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाएं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, वो अपनी दूसरी ग्रुप्स बनाएं, ताकि वो अपनी इंटरेस्ट के को रिप्रेजेंट करें या अपनी या सोसाइटी पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर असरअंदाज हो। And the third world competing interest in the capital rarely involve the interest of rural peasants। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वर्ल्ड में रूरल peasants को जो है इनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं होता। peasants ऑर्गेनाइजेशन आर समटाइम ब्रूटली सप्रेस्ड, और ज़ाहिर बात है कि बहुत से ममालिक में जो कि peasants ऑर्गेनाइजेशन है उनको सप्रेस किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। वाइल अर्बन मिडिल एंड अपर क्लास ग्रुप्स कैन पिटिशन अथॉरिटी। ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होते हैं वो अर्बन या मिडिल क्लास के लोग जो हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या इंस्टीट्यूशनल वो एक्टिव होते हैं। इट इज़ नो कॉन्सिडेंस दैट द बायस एंड ग्रुप इंक्लूजन अपीयर ग्रेटेस्ट वेयर द गैप इन इनकम एंड एजुकेशन आर वाइडेस्ट। और वहाँ पर मतलब यह है कि ग्रुप इंक्लूसिवनेस नहीं होती जहाँ पर इनकम में गैप्स होते हैं, इनइक्वालिटीज़, इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती है, और यही ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर एजुकेशन जो है ये कम होता है। तो ज़ाहिर बात है कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जिनके साथ रिसोर्सेज होते हैं, जो कि इकनॉमिकली पावरफुल होते हैं, वो उनका इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पर या डिसीजन मेकिंग पर ज़्यादा होता है। एज नोटेड पुश टू द एक्सट्रीम दोज एक्सक्लूडेड फ्राम द प्रोसेस में एंगेज इन इकनॉमिक एक्टिविटी और रिजॉर्ट टू वायलेंस। एसोसिएशन ग्रुप्स इस वजह से लाजिमी है कि ये ऑर्गेनाइज भी होते हैं, इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है, प्रोसीजर्स भी होते हैं,
तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कि प्रेशर डालते हैं, जो अपने इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं या अपने इंटरेस्ट को अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं, तो ये पीसफुल तरीके से ये लेजिटिमेट चैनल्स ऑफ एक्सेस जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉबिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से मिले होते हैं, लेकिन जब जिनको एक्सक्लूड किया जाता है वो लोग ज़्यादातर इस तरह करते हैं कि वो वायलेंस की तरफ जाते हैं, वो इलेजिटिमेट जो एक्सेस चैनल्स ऑफ एक्सेस है उसी की तरफ जाते हैं, वो प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं, राइट्स की तरफ जाते हैं, या ये डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ जाते हैं, ये वायलेंस की तरफ जाते हैं, या इवन सिविल वार्स की तरफ जाते हैं, जब लोगों को हम सिस्टम से निकालते हैं या जब लोगों को हम रिप्रेजेंटेशन या नुमाइंदगी नहीं देते। Even in least extreme cases, the presence of different levels of political awareness means that every interest group system is somewhat biased. जाहिर बात है कि even इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम जो है ये भी बायस्ड हो सकते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द प्रोविजन ऑफ कम्पिटिटिव इलेक्शंस बट आल्सो द रिडक्शन ऑफ द वॉइस इन द इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेटाइजेशन ये नहीं है कि आप बार बार इलेक्शंस की तरफ जाए। डेमोक्रेटाइजेशन ये है कि आप सिस्टम को इंक्लूसिव बनाए, आप सिस्टम को इस तरह बनाए जिसमें सारे लोगों को की नुमाइंदगी हो, सारे लोगों को इनकी रिप्रेजेंटेशन हो। Another challenge faces the patterns of interest articulation representation is advanced industrial democracies. अच्छा, there are claims that participation in associational groups is decreasing the United States and perhaps in other established democracies. ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर भी चैलेंजेस है एंड एसोसिएशन इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है अपनी ये चैलेंजेस जो है डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करते हैं। What can be said for certain is that democratic politics rests in participatory public that uses individual and group methods to express and represent its interests. ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ये होता है कि लोग जो है पार्टिसिपेटरी पब्लिक होता है या लोग जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं पॉलिटिक्स में और अपनी इंटरेस्ट को डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट भी करते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं और पूरी भी करते हैं। Thus, developing an active social and political life is an important standard for measuring the political development of a nation. ज़ाहिर बात है कि एक्टिव सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सोसाइटी में कि लोग पॉलिटिक्स में कितने एक्टिव हैं, लोग सोसाइटी में कितने एक्टिव हैं, सोसाइटी के काम कितने एक्टिवली लोग करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं कि सोसाइटी जो है कितनी डेवलप्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के साथ, पब्लिक कम्युनिकेशन के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ और डेमोक्रेटाइजेशन के साथ ख़ुसूसन इसके साथ ये होता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट ग्रुप सामने आते हैं और उन ममालिक में इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये इंटरेस्ट ग्रुप्स लाजिमी इसी बुनियाद पर है कि ये रीइंफोर्स करती हैं डेमोक्रेटाइजेशन को। डेमोक्रेटाइजेशन के ज़रिए से इंटरेस्ट ग्रुप्स मजबूत होते हैं और इंटरेस्ट ग्रुप्स की वजह से, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स की वजह से ख़ुसूसन डेमोक्रेटाइजेशन जो है ये आ सकता है या मजबूत होता है। ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि डेमोक्रेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरी चीज़ें जो हैं ये अहम है इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए। लेकिन कम्प्लेक्सिटी ये है, डिफ़िकल्टी ये है, मसला ये है कि उन सिस्टम्स में जहाँ पर इंक्लूसिवनेस नहीं है, जहाँ पर लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है, जहाँ पर सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, सारे लोगों को नुमाइंदगी नहीं मिलती, तो ज़ाहिर बात है कि वो लोग फिर एसोसिएशनल ग्रुप्स को उनको इजाज़त नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है कि वो लोग वायलेंस की तरफ जाते हैं, वो लोग इवन सिविल वार्स की तरफ जाते हैं, टेररिज्म की तरफ जाते हैं और हमारे साथ दुनिया में बहुत से एग्जांपल्स इसके मौजूद हैं।